करने के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जो चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर पार्टी इस देश के अंदर आई थी, आज उनका चाल भी दिख रहा है, चरित्र भी दिख रहा है और चेहरा भी दिख रहा है। जिस तरह के वो बयान जारी कर रहे हैं, जो ये फासिस्टवादी सरकार के बारे में जो हम बार बार कहते थे कि ये लोग फासिस्टवादी ताकतें हैं जो हमेशा देश को तोड़ना चाहती है, और आज भी इनके तमाम जितने जो नारे हैं, जितनी जो बातें हैं, जितनी भाषण हैं, वो खाली केवल मात्र देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। आज जिस तरह का इनका माहौल बना रखा है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के घर के बाहर जिस तरह इन्होंने लिखा, और जिस तरह से आतंकवादी लोगों ने ये कहते हैं कि आतंकवाद की कार्रवाई हमने करी है, इस टाइप का ये चरित्र इस देश का और इस राजस्थान का नहीं रहा है। पर ये चरित्र के अंदर पूरा का पूरा आप लोगों ने देखा कि इन दिनों के अंदर तो सतीश जी ने जो बयान जारी किया है और जिस तरह के इनके ऊंचे बयान जारी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि सतीश पूनिया जी को कांग्रेस जनों से, आम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी मांगने के बाद के अंदर मैं तो समझता हूं कि अखिल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सतीश पूनिया जैसे अध्यक्ष को बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह सबको मालूम है कि अभी कोटा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी थे, उन्होंने अनगढ़ बातें की। जिस तरह उनको किसी बात करने का, एक जो राजनीति के जिस पद पे बैठे हैं, जिस ओहदे पे बैठे हैं, उन्होंने अपनी पद की गरिमा को खोते हुए उन्होंने ऐसी बात कही कि आज कांग्रेस को अपने जूते की नोक पे रखने वाले आदमी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग रहा। 135 साल पुरानी पार्टी देश के अंदर, जिसने अपनी आज़ादी के अंदर पूरी भूमिका निभाई, जिन नेताओं ने गोलियां खाई, जिस नेताओं ने देश में के लिए बलिदान दिया और अपनी जान गंवा दी, उन नेताओं की बनाई हुई पार्टी और उन नेताओं से जो चली हुई पार्टी है, उस पार्टी के लिए अनगढ़ शब्द बोलने वाले सतीश पूनिया जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कब देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनका कोई एक व्यक्ति, एक नेता देश के लिए कभी उन्होंने अपनी उंगली भी कटवाई क्या? ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बोलता है तो एक बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अपने गुरेबां में झांक के देखे कितने पापों से, और जिन गांधी के हत्यारों को पूछ रही है, वो देश की रक्षा क्या करेगी, देश की सुरक्षा क्या करेगी। पर भी ये आरोप लगा रही है कि ओछी राजनीति पर कांग्रेस उतर गई है। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी से को 130 साल पुरानी पार्टी पर जो ऐसी बयानबाजी, ऐसा अपनी टिप्पणी की, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी पुरानी पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन में उसने भाग लिया, और सबसे बड़ी बात कि देश के नवनिर्माण में और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी को आपने ऐसे बयान दिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पूरे प्रदेश लेवल पर आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, और इस कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप भी तो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, आप भी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या आपको ये बात शोभा देती है कि किसी इतनी पुरानी पार्टी के बारे में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें? मैं तो ये कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी हमारी आत्मा में बसती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की आत्मा में बसती है। और सबसे बड़ी बात, इनको इस बात के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पर जाकर ये कालिक पुतवाते और उन जिन लोगों ने वहाँ नाम लिखे उनको राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये खुद क्या नहीं मानते आपकी वर्तमान जो राजनीतिक चल रही है वो बहुत गंदे और बहुत निचले स्तर पर है? भाई ऐसे निचले, इससे बड़ी बात क्या होगी? बीजेपी का जो प्रदेश लेवल का नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, क्या करना चाहिए? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में ये कह रहे थे ना, कल उन्होंने कड़ा जवाब दिया मीडिया के सामने, दिया कि नहीं दिया? आप सबको अवगत है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये जवाब दिया कि मेरे परिवार से उसमें कोई दिया कि नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल जवाब दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रीट 2 लेवल की परीक्षा को रद्द कर इनके मुंह पर करारा जवाब दिया है, और 62,000 की भर्ती निकालकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की जो नई दिशा चालू की है ना, उसका स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी, किसानों के साथ खड़ी, मजदूरों के साथ खड़ी, 36 कौम और 36 वर्ग की बहादुरी के लिए काम कर रही है। ये बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। और लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक जो अभिव्यक्ति का उनको अधिकार मिला है, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया है। कांग्रेस पार्टी शहर देहात अजमेर ने आज ये प्रदर्शन करके और ये बात रखी है
कि सतीश पूनिया जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से, प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा से। और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी कांग्रेस को इतनी अशोभनीय जूते की नोक पे रखने जैसी बात कहते हैं। लोकतंत्र में बात करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके की अमर्यादित अशोभनीय बात की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। राजनीति जो है वो बहुत निम्न स्तर पे आ गई है, क्या वजह मानते हैं? क्या आप लोगों के टाइम पे इस तरह की राजनीति हुआ करती है? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है सेंट्रल में, राजनीतिक स्तर गिरता ही जा रहा है। और आप खुद देख रहे हैं जो राजस्थान के अध्यक्ष है पूनिया जी, वो इस तरह बातें कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा। आज तक जो भी कांग्रेस ने किया वो किसी से छुपावा नहीं है। और आप खुद देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जिस तरह कांग्रेस ने सहयोग दिया, दूसरी पार्टियां पैदा हुई और उसके धीरे धीरे जिस तरह उनका स्तर गिरा, तो इससे ये मालूम होता है कि इनको तो आज़ादी से या इनको देश से कोई मकसद ही नहीं है। ये तो लड़ाई झगड़े करवाएंगे, देश का बंटवारा करेंगे, बस ये इनके दिमाग में है।